हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं कवर अप करने वाला हूँ 70 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो देखते हैं आज का पहला सेंटेंस विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ दिस वीडियो इज तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलेगी। योर ट्रिक विल नॉट सक्सीड हियर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। योर ट्रिक विल नॉट को आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं वॉन्ट सक्सीड हियर। ये उससे बात करने का ठीक समय है। इट्स हाई टाइम टू टॉक टू हर। इट्स हाई टाइम टू टॉक टू हर। अपने अंदर की आवाज़ सुनो। वेन एवर यू आर नॉट एबल टू मेक एनी डिसीजन, सो यू आर सपोज टू लिसन टू योर इनर वॉइस टू मेक अ डिसीजन। लिसन टू योर इनर वॉइस। मैंने एक पल के लिए भी ऐसा नहीं सोचा। आई डिडंट इवन थिंक सो इवन फॉर अ मोमेंट। आई डिडंट इवन थिंक सो इवन फॉर अ मोमेंट। इट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड इट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिड एंड नॉट। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं शायद ठीक हूँ। व्हेन देयर इज नो श्योरिटी ऑफ समथिंग, सो यू कैन यूज अ वर्ड दैट इज प्रोबेबली आउट देयर एज आई यूज्ड इट। आई एम प्रोबेबली ओके। आई एम प्रोबेबली ओके। मैं शायद गलत हूँ। Here you are not sure of something, that is why you are using a word probably for showing possibilities of being wrong. I am probably wrong. ये शायद गलत है। It's probably wrong. It's is a contraction of it and is. तो इस चीज़ को याद रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ करिए टू मेक योर स्पीच शॉर्ट। It's probably wrong. वो शायद जानता है, तो इसकी इंग्लिश होगी he probably knows। यहाँ पर knows में s है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब में s और yes का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये शायद ठीक है। It's probably right. It's probably मतलब शायद, you are not damn sure. Okay, it's probably right, may be wrong also. मुझे शायद जाना चाहिए। Whenever you are not sure to go somewhere, so you are saying I should probably go. I should हमारा यहाँ पर मॉडल वर्ब है, तो इस चीज़ का याद रखिए। I should probably go. वो शायद आएगी। देयर इज़ नो श्योरिटी ऑफ हर अराइवल, बट यू आर सेइंग इन फ्रंट ऑफ समवन शी विल प्रोबेबली कम। शी विल प्रोबेबली कम। वो शायद व्यस्त है। ही इज़ प्रोबेबली बिजी। बिजी मतलब व्यस्त। ही के साथ हमेशा इसका यूज़ होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, इसलिए हमने इसका यूज़ किया है। वो शायद गुस्सा है। ही इज़ प्रोबेबली एंग्री। एंग्री मतलब गुस्सा होना या फिर गुस्सा है, उस सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। ही इज़ प्रोबेबली एंग्री। वो शायद पिया हुआ है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही के साथ हमेशा इसका यूज़ होता है, जैसे मैंने आपको लास्ट सेंटेंस में बताया। ही इज़ प्रोबेबली ड्रंक। ही इज़ प्रोबेबली ड्रंक। मैं शायद थका हुआ हूँ। दैट इज़ वाई आई एम फीलिंग नॉट वेल फ्रॉम इनसाइड। आई एम प्रोबेबली टायर्ड। आई शुड टेक रेस्ट। आई एम प्रोबेबली टायर्ड। वो शायद सो रहा है। ही इज़ प्रोबेबली स्लीपिंग। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, इसमें आई का यूज होगा इन द मैन वर्ब दैट इज स्लीप आउट देयर। ही इज़ प्रोबेबली स्लीपिंग। मैं शायद भूखा हूँ। आई एम प्रोबेबली हंग्री। हंग्री मतलब भूखा होना। आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है। आई एम प्रोबेबली हंग्री। वो शायद तुम्हें पसंद करती है। शी प्रोबेबली लाइक्स यू। यहाँ पर भी एस है लाइक में, क्योंकि शी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। कोई लड़की की बात कर रहे हैं, हम सिंगल लड़की की बात कर रहे हैं, इसमें एस हम लगाएंगे इन द मैन वर्ब। वो शायद पढ़ रहे हैं। दे आर प्रोबेबली स्टडिंग। दे आर प्रोबेबली स्टडिंग। दे के साथ हमेशा आर का यूज़ होता है क्योंकि दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। वो शायद मुझे पसंद नहीं करता है। ही प्रोबेबली डजंट लाइक मी। He probably doesn't like me. It can be happen I am liked by him. So there is a possibility or chances. तुम शायद सोचते हो मैं पागल हूँ। You probably think I am crazy. You probably think I am crazy. उन्होंने शायद तुम्हें सुना नहीं। They probably didn't hear you. They probably didn't is a contraction or did not hear you. ये शायद नया रिकॉर्ड है। इट्स प्रोबेबली अ न्यू रिकॉर्ड। इट्स प्रोबेबली अ न्यू रिकॉर्ड। ये चेतावनी है। सो इसकी इंग्लिश होगी इट्स अ वार्निंग। सो इफ़ यू वांट टू से द सेंटेंस इन इंग्लिश लाइक ये मेरी तुम्हें आखिरी चेतावनी है, सो यू कैन से इट्स माय फाइनल वार्निंग टू यू। वो शायद डरे हुए हैं। दैट इज़ वाई दे आर नॉट टेलिंग द ट्रूथ, दे आर जस्ट प्रोटेक्टिंग द गाइज हु हैज़ डन समथिंग रॉन्ग।
They are probably scared. They are probably scared. So here comes our question of the day in which I am going to ask you translation of a sentence. So sentence है आज के लिए, मेरा सिर मत खाओ. तो आपको ये translate करना है into English when somebody is irritating a lot. So you can translate this sentence and tell me in the comment section below if you know the translation. मुझे लगता है तुम गलत हो. I think you are wrong. I think मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ तुम गलत हो. You are wrong. हमने शायद गलती कर दी है. We have probably made a mistake. थर्ड फॉर्म है यहाँ पर मेक की मेड. We have probably made a mistake. एक गलती करी इसलिए ए आर्टिकल का यूज़ हुआ है. वो शायद फेमस नहीं होगा. He probably won't become famous. won't यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन है will और not का. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है. He probably won't become famous. मैं शायद कुछ कर सकता हूँ. I can probably do something in it. I can probably do something in this matter. I can probably do something. Can is a modal verb used as. तुम शायद समझने के लिए बहुत छोटे हो. You are probably too young to understand. You के साथ हमेशा आर आता है. You are probably too young मतलब बहुत छोटे हो किसके लिए, टू समझने के लिए, to understand. वो शायद बहुत खाता है. That is why he is becoming very fat. He probably eats a lot. He probably eats a lot. What to you? He is earning or maybe he is running his family. वो शायद आएगा. He will probably come. He will probably come. will का यूज़ हमेशा हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करते हैं. ये शायद तुम्हारे हैं. These are probably yours. These are probably yours. You are talking about any of the things which somebody belongs to. Is a thing someone belongs to. ये तुम्हारे लिए है. Whenever you have brought a gift for a specific person, so you can say this is for you. This is for you. ये तुम्हारे लिए है, केवल तुम्हारे लिए. अगर आपको ऐसा बोलना हो तो आप बोलेंगे दिस इज़ ओनली फॉर यू. दिस इज़ ओनली फॉर यू. वो शायद मजाक कर रहा था. ही वॉज प्रोबेबली जोकिंग. पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज और वर. ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने वॉज का यूज़ किया है. ज़्यादा मत खाओ अदरवाइज यू विल बी ब्लास्ट. डोंट ईट टू मच. डोंट ईट मत खाओ बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो टू मच. मैं जानता हूँ तुम कौन हो. आई नो हु यू आर. मैं जानता हूँ. आई नो हु मतलब कौन हो तुम. तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हम एंड में यूज़ करते हैं हु यू आर. हु आर यू बोलेंगे तो गलत हो जाएगा. वो शायद 40 से ऊपर है. यू आर टॉकिंग अबाउट समबडीज एज. यू आर एस्टिमेटेड एंड गेसिंग एट द मोमेंट. ही इज़ प्रोबेबली ओवर 40. वो शायद इस बारे में भूल गया. ही प्रोबेबली फॉरगॉट अबाउट इट. He probably forgot about it. तुम क्यों पढ़ रहे हो. Why are you studying? You are not supposed to say in front of someone when somebody is studying. It's no use studying. So this is the line which can demotivate the guy who is studying. तुम क्यों खेल रहे हो. Why are you playing? Somebody is playing because of he wants to enjoy himself or herself. Why are you playing? शायद बारिश होगी. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी बट देयर इज़ नो श्योरिटी. ओके. इट विल प्रोबेबली रेन. इट विल प्रोबेबली रेन. मुझे बताओ क्यों. जस्ट टेल मी वाई. इम्परेटिव सेंटेंस है ये. जस्ट टेल मी मुझे बताओ क्यों. वाई. नेक्स्ट सेंटेंस मेरी मम्मी शायद रसोई में है. माई मॉम इज़ प्रोबेबली इन द किचन. My mom is probably in the kitchen. She is making delicious food for me or for my family. क्या तुम ठीक हो. Are you fine? Are you okay? Are you good from health? तो ऐसे आप पूछ सकते हैं by the various ways in English somebody's welfare और betterment. तुम मुझसे बहस क्यों कर रहे हो. Why are you arguing with me? Present continuous tense. Why are you arguing with me? मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ नहीं है. whenever you are out of stock, out of talking, so you can say I have nothing to tell you. I have nothing to tell you. मेरे पास कुछ नहीं है. आई हैव नथिंग. आई हैव का यहाँ पर शो होता है पोजेशन के लिए. कोई भी चीज़ आपके साथ होना या ना होना, कोई भी चीज़ आपके पास होना, विच इज़ ओन्ड बाय यू. ये गलत जगह है. दिस इज़ द रॉन्ग प्लेस टू टॉक अबाउट दिस मैटर. इस बारे में बात करने के लिए ये जगह गलत है. दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस. मैंने ये पहले कभी नहीं किया है.
आई हैव नेवर डन इट बिफोर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। आई हैव नेवर डन, यहाँ पर थर्ड फॉर्म है डू की, आई हैव नेवर डन इट बिफोर, ये ज़रूरी है। सो वेन एवर समथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू आर सपोज टू डू इन द हीट ऑफ द मोमेंट, सो यू कैन से इट्स अर्जेंट। इट्स अर्जेंट मतलब ज़रूरी, इम्पॉर्टेंट। ज़्यादा बात मत करो, डोंट टॉक टू मच वाइल वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट टॉक टू मच while eating food, don't talk too much while singing a song. How can you talk while singing? So this was a stupid example, sorry. मैं नहीं जानता हम कहाँ हैं, I don't know where we are, I don't know where we are. ये बैग कितना भारी है, you are talking about in weight. How heavy is this bag? How heavy is this bag? लालची लोगों से दोस्ती मत करो। सो इम्परेटिव सेंटेंस है, डोंट मेक फ्रेंडशिप विद गिडी, गिडी यहाँ पर एडजेक्टिव है जिसका मतलब है लालची। डोंट मेक फ्रेंडशिप विद गिडी पीपल। तुम कौन सी भाषा बोलते हो? विच लैंग्वेज डू यू स्पीक? विच लैंग्वेज डू यू स्पीक? डू यू स्पीक हिंदी और इंग्लिश? यू कैन स्पीक बोथ ऑफ द लैंग्वेज। तुम हमेशा शिकायत करते रहते हो। यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग। यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग। वो दौड़ता हुआ मेरे पास आया। ही केम रनिंग टू मी। ही केम यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है कम की। ही केम रनिंग टू मी। बुरा मत मानना। सो वेन एवर यू आर सेइंग समथिंग जोकिंगली, सो यू कैन से डोंट माइंड, डोंट टेक समथिंग टू योर हार्ट, आई वॉज जस्ट जोकिंग। सो यू कैन से दिस सेंटेंस, डोंट माइंड, मुझे इस बार माफ़ कर दो। फॉरगिव मी दिस टाइम, फॉरगिव मतलब माफ़ करना किसी को, फॉर अ मिस्टेक समबडी हैज डन। फॉरगिव मी दिस टाइम। तुम क्यों रो रहे हो? ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है, आईएनजी का यूज़ होगा। मैं आपको बार बार रूल इसलिए बताता रहता हूँ ताकि आपको याद रहें, ठीक है। वाई आर यू क्राइंग? मैं संतुष्ट हूँ। सो वेन एवर यू आर संतुष्ट, संतुष्ट तो बता ही रहा हूँ। वेन एवर यू आर हैप्पी विद समथिंग, तो आप बोल सकते हो सेटिस्फाइड होना, आई एम सेटिस्फाइड। मैं तुम्हारी मदद कभी नहीं करूँगा। आई विल नेवर हेल्प यू। आई विल नेवर हेल्प यू। ये करना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू डू इट। डोंट फॉरगेट टू लॉक द डोर। डोंट फॉरगेट टू कॉल मी। क्या तुम नहीं जानते हो? डोंट यू नो दैट आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। डोंट यू नो दैट आई लाइक ऑल माई व्यूअर्स, मैं अपने सारे देखने वालों को पसंद करता हूँ। जैसे आप एक्सटेंड कर सकते हो सेंटेंस, तुम ये कर सकते हो। यू कैन डू दिस। यू कैन यहाँ पर हमारा मॉडल वर्ब है। जो कैन का हम बेसिकली यूज़ करते हैं एबिलिटी शो करने में, और पॉसिबिलिटी भी हम समटाइम्स शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैन। मेरे दांत में हल्का दर्द है। I have a slight pain in my teeth. I have a slight pain in my teeth. अपने आप में विश्वास रखो। Have faith in yourself. Have faith in yourself. You are no lesser to anyone. You are standing equally to everyone who is successful, who has been succeed in his life. He has done hard work. Now it's your time to do hard work and you will be there. You will be much ahead of those guys. उसने मुझे घर से निकाल दिया। He kicked me out of the house. सेंटेंस पूरा निकल गया था लेआउट से, फिर भी मुझे याद था, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू, अदरवाइज देयर वाज नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन में। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 10:10 बज चुके हैं, तो आपको वीडियो बिल्कुल राइट टाइम पे मिल जाएगी। आई विल एडिट दिस वीडियो नाउ एंड आई हैव डन वॉइस ओवर एंड थंबनेल इज ऑल्सो रेडी। सो वीडियो इज जस्ट all set to go, all set to be uploaded. Okay, so I will meet you and catch you in the next video. Till then, Jai Hind, Vande Mataram, and just keep supporting my videos. You want to support my video, you can support my videos by hitting the like button and subscribe to my channel. Okay, my tone has been changed because of I have been speaking a lot from the last 15 minutes. So meet in the next video. Till then, Jai Hind, and you can also share this video and you can also follow me on Instagram. I will definitely talk to you there. So meet in the next video. Bye. Stay home, stay safe, because situation is also and still worst. Okay, so we are not supposed to take the situation jokingly, because it is not any game playing right now. It's a serious issue. So I don't want anybody to be impacted with the thing which is going on in the market, in the society. Okay, bye.